तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर। बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यूज़। आपको चैप्टर 5 से याद होगा, हम लोगों ने किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों क्या होती है? एक सेल। हमने देखा था इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हर काम जो है वो कौन कर रहा था? खुद सेल कर रहा था। यानी कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका है अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना, ये सारे के सारे क्या करते हैं? वन मैन आर्मी है। यानी कि ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वन सेल। सब कुछ ये कर रहे हैं, यही खाना खा भी रहे हैं, यही डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, यही एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, सब कुछ इन्हीं ने करना होता है। लेकिन हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी किससे बनता था? एक सेल से ही बन रहा है। लेकिन हमने क्या बोला है? मल्टी सेलुलर, यानी कि यहाँ मोर देन वन सेल्स अवेलेबल है। यहाँ क्या होता है? बहुत सारे सेल्स एक साथ हो जाते हैं। मैनी सेल्स टुगेदर परफॉर्म वन फंक्शन। अब आप ये देखिए, आपके स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है और कुछ टीचर्स हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर है जो सिर्फ मैथ पढ़ाता है, कोई टीचर है जो सिर्फ सोशल स्टडीज़ पढ़ाएंगे, पीएन ने आपकी घंटी बजानी है ना, और कोई आपको पानी पिलाने वाला होता है। इसके अलावा आप देखो कोई ड्राइवर अलग से काम कर रहा है। सो एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन वर्क। इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर है। लेबर माने काम, कोई भी काम, या डिवीजन ऑफ वर्क भी कर सकते हो आप अगर लेबर नहीं याद करना चाहते। सो डिवीजन ऑफ वर्क कह लो या डिवीजन ऑफ लेबर देख लो, ये आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। अब होगा क्या कि बहुत सारे टीचर्स मिलके एक काम कर रहे हैं। वो क्या है? आपको पढ़ाने का काम है ना। बहुत सारे ड्राइवर्स मिलके क्या कर रहे हैं? आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके एक काम करते हैं। अब देखो, जब सारे जने मिलके एक काम करते हैं तो व्हाट हैपन्स? ऐसे के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इम्प्रूव्स, यानी कि उस काम को हम और अच्छे से कर सकते हैं। रादर अकेले करें उससे अच्छा है कि जब चार लोग मिलके करते हैं, इट हेल्प्स कि हमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं एंड वी कैन डू द वर्क बेटर रादर देन डूइंग अलोन। तो बच्चों, जहाँ पर ये सारे सेल्स, many cells in a group together perform one function, जैसे आपने देखा है मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ मूव कर रही है वहाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नर्व सेल आपने देखा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में। नर्व सेल्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके जाना और बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जाना। ठीक है, क्या बोला? इंफॉर्मेशन। ये सारा काम नर्वस सेल्स करते हैं। ऐसे ही आप देखोगे ब्लड है, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कर रही हैं। दीज सेल्स दैट आर ग्रुप टुगेदर इज नोन एज टिश्यू, इज नोन एज टिश्यू। सो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो व्हाट विल वी से? दैट ग्रुप ऑफ सेल्स work together to achieve best possible efficiency, यानी कि अपने आप में बेस्ट काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं ऑन परफॉर्मिंग वन फंक्शन। किसी भी एक काम को करने के लिए जब ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज बच्चों टिश्यू। दिस इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड टिश्यू। सो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। सिंपल है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। सब ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर ऑरिजिन, इसका मतलब ये जो सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं इनमें एक और खासियत है। खासियत क्या है इन टिश्यूज़ के अंदर? सबसे पहली बात, दे परफॉर्म सेम फंक्शन। दूसरा, आप कॉमन चीज़ क्या देखोगे? दे हैव सिमिलर ऑरिजिन।
यानी कि एक ही जगह से बने हुए होते, एक जैसे दिखते भी हैं। सो तीसरा आप देखोगे सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे टुगेदर फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, सो इसी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो एक परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी। व्हाट इज दैट? अ ग्रुप ऑफ सेल्स that have similar origin, structure and perform a specialized function in an organ, यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर जो स्पेशल फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक, सो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर origin, structure and perform a specialized function in an organ of an organism is called as tissue. अब हमें पता है चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमने देखा है ना, प्लांट्स में भी कई तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, मल्टी सेलुलर सॉरी भी मिलेंगे। तो क्या इन दोनों के अंदर जो टिश्यूज रहता है इज सेम? ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या ये दोनों सेम होते हैं। लेट अस फाइंड आउट। हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, ठीक है, या इनके टिश्यूज को कह लेते हैं, प्लांट सेल्स हो या फिर टिश्यूज कह लेते हैं, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनने वाला है। हम देखते हैं इनको टैबुलर फॉर्म में, इनमें डिफरेंसेस हमें क्या मिलते हैं। सो सबसे पहला देखते हैं, प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, दे आर स्टेशनरी। ठीक है, घूमते फिरते तो है नहीं। सो नीड्स स्ट्रेंथ टू मेंटेन स्ट्रक्चर। तो इनको कुछ ऐसे टिश्यूज चाहिए होंगे जो इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखें, क्योंकि खुद चल नहीं सकते तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए। करेक्ट। लेकिन हमारे एनिमल्स कैसे होते हैं? मोबाइल। तो इन्हें कोई ना कोई ऐसा टिश्यू चाहिए जिसके अंदर मोबिलिटी मिले, जैसे कि मसल्स हैं। करेक्ट, प्लांट्स में मसल्स नहीं होती। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये स्टेशनरी है, इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, सो कंसिस्ट ऑफ मोस्टली dead cells because it needs less maintenance। लेकिन इसके अंदर देखो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों? बिकॉज जितने भी सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं आपके आर अलाइव और लिविंग। इसके अंदर भी लिविंग मिलेंगे, प्लांट्स में भी लिविंग मिलते हैं, बट मैक्सिमम डेड टिश्यूज़ मिलते हैं। लाइक उसके स्टेम के अंदर प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? टू मेंटेन स्ट्रेंथ व्हाट डू वी नीड? डेड टिश्यूज़। ठीक है, उसके अंदर आपके लिविंग टिश्यूज ज़रूर होंगे टू मेंटेन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। कम रिक्वायरमेंट है, लेस मेंटेनेंस चाहिए, इसीलिए वहाँ पर डेड टिश्यू आपको ज़्यादा मिलता है। नंबर 3 आप देखोगे दैट ग्रोथ इज़ लिमिटेड। हर जगह तो ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टन रीजन्स। जो प्लांट्स होते हैं या तो रूट से ग्रो कर रहे हैं या शूट से ग्रो करते हैं, या फिर आप देखोगे हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे इंटरनोड से भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड या कुछ खास एरियाज में ही मिलती है। लेकिन एनिमल्स में कहाँ है ग्रोथ? हर सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो नॉट ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड, ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू अ रीजन। किसी भी रीजन के पास लिमिटेड नहीं है हमारी ग्रोथ। हमारी ह्यूमन बींग्स हों या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल्स हों, तो उनकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती। नेक्स्ट आप देखोगे सर्टन टिश्यूज
डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सारी जिंदगी जो है टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, एंड आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन, यानी कि कुछ खास जगहों पे ही मिलते हैं। जहाँ से प्लांट आपका ग्रो करता है वहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ऐसे टिश्यूज मिलेंगे जो सारी उम्र डिवाइड करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या है, जो सेल की ग्रोथ है बच्चों वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, हर सेल डिवाइड करता है, हर सेल ग्रो करता है। ठीक है, एवरी सेल अंडरगोज डिवीजन, हर सेल में डिवीजन हो रही है। यहाँ पे वो कह रहा है कुछ खास एरियाज में ही आपको ऐसी एक्टिविटी मिलने वाली है। देन वी से सर्टन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन is less specialized and localized। माने क्या है, आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेसिफिक टिश्यू है, लेकिन उसकी एक खास जगह है, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलेगा। सिमिलरली फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक फिक्स जगह है, फ्लोएम, वो भी आपको एक स्पेसिफिक जगह मिलता है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती है, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड। तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड, यानी अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन एक ही जगह पे कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ आपकी जो अच्छा, इन केस ऑफ एनिमल आप एक चीज़ देखिएगा, ग्रोथ इज नॉट सो लिमिटेड इन अ रीजन, रादर ये दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं कि सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्म और हर सेल अंडरगोज एनी काइंड ऑफ डिवीजन और ग्रोथ, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। सो वी कैन जस्ट मार्क देम 3A एंड 3B, ये भी दोनों ये 3 में ही आ जाएगा। सो अगर इन केस ऑफ यहाँ देखें सर्टन टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट लाइफ एंड आर लोकलाइज इन सर्टन रीजन, ऐसी कोई भी डिमार्केशन आपको प्लांट एनिमल सेल में नहीं मिलती। नो डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है, यानी हर सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट सेल्स इज लेस स्पेशलाइज्ड, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिमार्केशंस नहीं मिलती और लोकलाइज होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड। आप देखो नर्वस टिश्यू का काम कोई और नहीं कर सकता है ना, ब्रेन का काम कोई और नहीं कर सकता, तो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स और उसको समझना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगेन इट इज़ लोकलाइज्ड इन एनिमल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज़ लेस स्पेसिफाइड एंड लोकलाइज्ड, इसमें मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर स्पेसिफाइड है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स भी है इन केस ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे देर इज लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन केस ऑफ प्लांट्स, आपको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिलता। एनिमल सेल्स में देर इज वास्ट डिवीजन ऑफ लेबर। राइट, नेक्स्ट आप देखोगे प्लांट्स के अंदर बच्चों मूवमेंट भी कम है, एनिमल टिश्यू में मूवमेंट ज़्यादा है। लाइक यू यूज़ योर फिंगर्स, यू यूज़ योर माउथ, ऐसा प्लांट्स नहीं करते, ना वो बोलते हैं ना वो हाथ पैर हिलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द सेम टाइम दीज आर टोटली लोकलाइज्ड, यानी कि स्टेशनरी होते हैं। आप चाहो तो इसे फर्स्ट पॉइंट में भी ऐड कर सकते हो। सेकंड आप यहाँ देखोगे ये स्टेशनरी है, दीज आर एक्टिव लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन। अब हमारे दिमाग में आता है कि मोशन और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है। बच्चों इफ़ यू आर मूविंग योर फिंगर्स एंड यू आर स्टेशनरी एट वन पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एज मोशन। लेकिन जब आप चल रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड यू आर वॉकिंग, दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। सो लोकोमोशन को आप याद कर सकते हो चेंज इन प्लेस और चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजीशन को हम लोकोमोशन बोलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आप देखोगे दोनों में एक चीज़ कॉमन आती है, वो क्या है, देखो प्लांट्स में कैसा होता है, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, हैव ओनली वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
जो हमें कॉमन मिलता है, व्हाट इज दैट? ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन एनिमल टिश्यू में हमें क्या मिलते हैं? एनिमल टिश्यू के अंदर हैव डिफरेंट फीडिंग मेथड्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इवन कहीं प्लांट्स में भी आपको ऐसा मिलता है। सो इसीलिए हम इसे एक डिफरेंस ना कह के एक सिमिलैरिटी भी कह देते हैं। डिफरेंस में आप सिर्फ इतना इतना लिख सकते हो, इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन कुछ प्लांट बच्चों पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। अब जो पैरासिटिक प्लांट्स होंगे वो तो अपना खाना नहीं बनाएंगे, दे विल बी डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट्स, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। सिमिलरली आपके जो एनिमल्स हैं दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हो सकता है। और दे डिपेंड ऑन एनिमल्स इन केस ऑफ कार्निवोर्स, ये आपने क्लास जूनियर क्लासेस में पढ़ाई है। कार्निवोर्स विल डिपेंड ऑन, हर्बीवोर्स विल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे आपके कार्निवोर्स। सो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें इन दोनों केसेस में मिलते हैं, इसीलिए इनके टिश्यूज में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलते हैं। सो इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए कि ये लोग चलते नहीं हैं, प्लांट्स एनिमल्स चलते हैं, इनको फूड सर्च करना पड़ता है, इनको बनाना होता है, ठीक है। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर कम होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होती है। देन इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कम होते हैं एंड देर इज लेस डिवीजन ऑफ सेल्स ऑल्सो इन केस ऑफ प्लांट्स देन इन एनिमल्स। देन यू कैन से कि इनके अंदर प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ के एरियाज होते हैं वो फिक्स्ड एरियाज होते हैं कि इन्हीं पे ग्रोथ होनी है, ऐसा कुछ भी एनिमल सेल में आप नहीं देखेंगे, ठीक है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि टिश्यूज जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हुए कितनी तरह के मिलेंगे हमें। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ tissues. There are two types of tissues. Number one is in case of, अगर हम plants की, पहले हम plants की बात करते हैं, then we'll talk about in animals. So सबसे पहले हम लोग plant tissue की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। प्लांट टिश्यू के अंदर बच्चों दो तरह के टिश्यूज मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने एक ग्लास बीकर लिया बच्चों, ठीक है, और उसमें अंदर क्या डाला है हमने? वाटर, ठीक है। एक और ले लिया, उसमें भी हमने वाटर डाला, करके देखिएगा कैसे एक्सपेरिमेंट को घर पे, ठीक है। और हमने क्या किया? प्याज ले लिया, उस प्याज के नीचे से हमने काट दी जड़ें। जब हम नीचे से जड़ काट देंगे उसकी, तो जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको काट के हमने इस अनियन को यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसमें रूट्स बहुत छोटी छोटी हैं, आई मीन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हमने उसकी टिप्स को काट दिया, ठीक है। कट टिप्स ऑफ रूट ऑफ अनियन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? टिप्स नहीं काटी और हमने इस बल्ब को ऐसे ही डाल दिया और इसकी थोड़ी लंबी लंबी रूट्स हैं, ठीक। दिस आर दी रूट्स विद इंटैक्ट टिप्स, ठीक है, या रूट टिप्स कह सकते हो, विद इंटैक्ट रूट टिप्स। यहाँ हमने क्या किया है? कट कर दी और यहाँ कट नहीं की। लेट अस मार्क इट एज ए, लेट अस मार्क इट एज बी। जब इन दोनों को हमने रखा, ठीक है, और हमने इसे वहाँ रखने के बाद लगभग एक दिन के बाद देखा, आफ्टर 1 डे, दोनों में क्या चेंजेस हैं। हमने देखा बच्चों कि ए बीकर के अंदर कोई भी चेंज हमें नहीं मिला, यानी कि रूट्स ग्रो नहीं की। लेकिन इस बीकर में जब हमने देखा तो इसकी रूट्स जो है वो थोड़ी लंबी हो गई। इट ग्रू बाय अप्रॉक्सीमेटली, लेट अस से, अ फ्यू मिलीमीटर्स। इट ग्रू बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स, ठीक है। हमने देखा ये बढ़ गई, हमने कुछ और दिन देख के देखा ये और बढ़ गई। सो ग्रेजुअली वी फाउंड कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हुई। यहाँ ग्रोथ नहीं हुई, यहाँ हो गई। तो हमने जब ये देखा कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है और इसके अंदर नहीं हो रही है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यूज़ क्या होते हैं। पहला बच्चों टिश्यू होता है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है बच्चों परमानेंट
टिश्यू। ठीक, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बच्चों, ये होता है फॉर ग्रोथ, क्योंकि ये डिवाइड करता है, इट कैन डिवाइड। हमने बात की थी ना कि देर इज़ अ लिमिटेड एरियाज फॉर डिवीजन ऑफ सेल्स। यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होता है इट डू नॉट डिवाइड। एक तो पहली बात, ये डिवाइड नहीं करता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, फॉर स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन, या यूँ लिख सकते हो इट हैज़ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि का स्ट्रक्चर भी फिक्स हो जाता है और फंक्शन भी फिक्स हो जाता है। नाउ वी कैन नॉट चेंज। जैसे आप अभी क्लास 9th में हो, ठीक है, बाय द टाइम आप 10th में आओगे आप सब्जेक्ट्स चेंज कर लोगे। कोई मेडिकल ले लेगा, कोई नॉन मेडिकल, कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई ह्यूमैनिटीज़ ले लेगा, है ना। उसके बाद आप अलग अलग फील्ड्स में निकल जाओगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा। अब जब तक तो आप क्लास 10th 11th 12th तक हो, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, माने आप कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर आ गए, नाउ यू आर परमानेंट टिश्यूज। देर इज़ वेरी लेस चांस कि आप अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन या अपनी जॉब को चेंज करोगे, ठीक है। एक बार बन गए तो बन गए। सो हम कह सकते हैं दीज आर फॉर ग्रोथ एंड आर लोकलाइज्ड, यानी कि किसी एक खास जगह पे ही आपको मिलेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, हमें कहाँ मिलेगा। ठीक, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चलिए इसकी हेडिंग लगाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक से बच्चों ध्यान रखना है आपको, मेरिस्ट यानी मेरिस्टॉस। मेरिस्टॉस का मतलब होता है, ये जो मेरिस्ट बना है ना बच्चों, ये मेरिस्टॉस से बना है, जिसका कि मतलब होता है टू डिवाइड। यानी कि ये वो चीज़ है जो डिवाइड होने वाली है या डिवाइड होने की कैपेसिटी रखता है। तो सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं, सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। जो सेल डिवाइड होके न्यू सेल बनाए उसे हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, नाउ बच्चों प्लांट की जो ग्रोथ है वो दो तरीके से मानी जाती है। एक है आपकी प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन दोनों ही केसेस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लांट की चाहे प्राइमरी ग्रोथ हो चाहे सेकेंडरी ग्रोथ हो, इन दोनों ही ग्रोथ के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प्स टू फॉर्म new cells and participates in both type of growth. ठीक है, आप सोच रहे होंगे प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। तो बच्चों प्राइमरी ग्रोथ से आप सिंपल पॉइंट लगा सकते हो, समझ सकते हो कि जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है यानी कि हाइट बढ़ रही है। सेकेंडरी ग्रोथ में आप लगा सकते हो कि जब प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज अ सेकेंडरी ग्रोथ, जब उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट डिवेलप करने लगता है। आपने पढ़ा होगा एंथर के बारे में, फिलामेंट्स के बारे में, ओव्यूल के बारे में, स्टिग्मा के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इज जब प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स प्राइमरी ग्रोथ क्या है, जब दोनों बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, व्हेन बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, व्हेन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों में डिफरेंट है, इसीलिए उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। इन दोनों तरह की ग्रोथ्स के अंदर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
प्राइमरी रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और ये जो सेल्स हैं बच्चों, दीज सेल्स आर कॉल्ड या आर नोन एज, कौन से सेल्स? जो नए सेल्स बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज इनिशियल्स। इनिशियल्स से आप समझ गए, शुरू की कहानी, ठीक, जहाँ से शुरुआत होनी है उसे हम इनिशियल्स कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑल दीज इनिशियल, चलिए मैं सेल्स भी लगा देती हूँ। ऑल दीज इनिशियल सेल्स हैव सेम स्ट्रक्चर एंड डायामीटर, यानी उनका सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। एंड दीज आर tightly packed. Also, they are very active. अब आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, टिक के नहीं ना बैठते, सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, खाएंगे फिर दौड़ लगाएंगे। अपने आप को ही देख लो, जब आप छोटे हो तो आप भी यही करते हो, यू कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, आप मूव करते रहते हैं। सिमिलरली ये सेल्स भी बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म। अब आप साइटोप्लाज्म फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से समझ गए होंगे, साइटोप्लाज्म क्या है, जितना भी फ्लूइड उस सेल के अंदर है। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म विद लार्ज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस भी याद आ गया होगा, विच इज द डार्क स्टेन्ड ऑर्गेनेली इन अ सेल। सबसे जो डार्क कलर की स्टेन होती है, दैट इज द न्यूक्लियस विच कंटेन्स ऑल द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म विद लार्ज न्यूक्लियस एंड थिन सेल वॉल्स। अब आप समझ रहे होंगे इनकी यूटिलिटी क्या है। अब आपको याद आना चाहिए सेल वॉल का फंक्शन क्या था। सेल वॉल का फंक्शन था बेसिकली प्रोटेक्शन देना, लेकिन ये वाले सेल बहुत डेलिकेट होते हैं। थिन होने का मतलब है ताकि वहाँ से कुछ डिफ्यूजन हो सके, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है और साथ में सेल वॉल भी है, तो इनको न्यूट्रिशन लेने के लिए समटाइम्स जब वो सेल्स आपकी बॉडी के अंदर पड़े हैं, प्लांट सेल की बॉडी के अंदर पड़े हैं, इट नीड सम न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन आपको सेल वॉल से मिलता है, इसीलिए थिन है। लार्ज न्यूक्लियस बिकॉज जितना जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, प्रोटीन पड़े हैं फॉर्मेशन के लिए, उसकी प्लांट सेल की ग्रोथ के लिए, वो सारा न्यूक्लियस में पड़ा है। एंड डेंस साइटोप्लाज्म विच इज़ रिच ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। स्टार्च सारा यहीं पड़ा होगा, क्योंकि और अब क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, सो वैक्यूल्स जो हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और एब्सेंट, क्योंकि ये स्टोर कुछ नहीं करता। जो इनिशियल सेल होता है वो स्टोर एज इट इज़ कुछ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो आता है यूज़ कर लेता है, जो आता है वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। इसीलिए देखो, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं जो दौड़ते रहते हैं सारा दिन, वो आप देखोगे दे आर नॉट फैट, क्योंकि वो जो खाते हैं वो दौड़ दौड़ के लगा देते हैं, खाते हैं और दौड़ दौड़ के लगा देते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली दे डू नॉट स्टोर मच इन देयर बॉडी। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, हम स्टोर करते चले जाते हैं, एंड द सेल जो है उनके अंदर ये वैक्यूल्स बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज वैक्यूल इज व्हाट, स्टोर्ड मटेरियल इन द प्लांट सेल। गॉट इट। अब देखिए, आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, बच्चों ये 3 जगह पाए जाते हैं और उसी जगह के नाम से, वेयर दे आर फाउंड, उन्हीं के नाम से इनको हम 3 नामों से जानते हैं। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज लेटरल एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। ये कहाँ मिलते हैं उसके बेस पे इनके नाम किए गए हैं। एपिकल मिलता है हमें रूट एंड शूट एंड रूट कह लो, शूट एंड लेटरल टिप्स पे। यहाँ भी आपका एंड है, ऊपर का एंड, नीचे का एंड, दाएं बाएं का एंड ऑफ द प्लांट, हमें वहाँ पर ये मिलेगा। लेटरल कहाँ मिलेगा बच्चों में? साइड या फिर लेटरल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम। और इंटर कैलरी आपको मिलता है बच्चों इन बिटवीन
other cells at the base of leaves and nodes। अभी देखिए डायग्राम बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ये हमें कहाँ मिलता है। देखिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसको सो दैट हम समझ जाएं। देखो आपने देखा होगा एक प्लांट है, उसके अंदर स्टेम होगी, स्टेम के साथ लीव्स निकल रहे होते हैं, ये साइडों से निकलता है ना। सो बच्चों जो आपका एपिकल है वो तो आपको पता चल गया टॉप पे है, दिस इज द एपिकल। जो ये साइड्स हैं लेटरल साइड्स हैं, दिस इज व्हाट, साइडों पे आपको ये मिलेगा लेटरल है, ऑन द साइड पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम, करेक्ट। और इंटर कैलरी बच्चों मिलता है आपको या तो इस इंटर नोड के ऊपर, दिस इज द नोड्स जहाँ से नए प्लांट्स या नए लीव्स या नई स्टेम्स निकलती हैं, और दूसरा होता है ये हिस्सा सेंटर का पार्ट, ठीक है, जहाँ से ये नोड्स बनती हैं, दिस पार्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर कैलरी। इंटर कैलरी यानी कि बिटवीन दी सेल्स, एपिकल और लेटरल के बीच में जो सेल्स हैं वहाँ पे आपको जो मिलेगा उसे हम इंटर कैलरी कहते हैं, करेक्ट। सो हम इनको ज़रा फटाफट डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। अगर हमें इसके बीच में एक डिफरेंस आ जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, तो हम कैसे इसके बारे में लिखेंगे, तो हम यहाँ फटाफट उसको बना लेते हैं। सो पहली चीज़ हमने कहा है इट इज़ एट रूट शूट एंड लेटरल टिप्स, सब पे मिलता है हमें। दिस इज ऑन साइड और द लेटरल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम। इंटर कैलरी कहाँ है, इन बिटवीन नोड्स, इन बिटवीन नोड्स एंड बेस ऑफ लीव्स, जहाँ से लीफ निकलेंगे और स्टेम के साथ जुड़े हुए होते हैं, जहाँ से लीफ निकलेगा और स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द इंटर कैलरी पार्ट, ओके ओके। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है एपिकल में, देखेंगे तो दीज आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर, लेयर फॉर्म में मिलता है, यानी एक के ऊपर एक, लाइक दिस। लेटरल जो होते हैं बच्चों दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप, क्योंकि ये लंबे भी रहेंगे तो इनको जगह ही लेटरल साइड मिल रही है, तो दीज आर लाइक दिस, दीज आर रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। दीज आर रिमेनिंग मेरिस्टेमेटिक cells, layers of apical cells that are left over in plant body। यानी कि एपिकल सेल्स की या रेक्टेंगुलर सेल या लेटरल सेल की जो बचे हुए सेल्स होते हैं जो टॉप पे नहीं गए, इन बिटवीन रह जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज इंटर कैलरी। देखो ना ऊपर वाले तो हमने कह दिए एपिकल हैं, व्हाट अबाउट इन बिटवीन, यहाँ जो नीचे पड़े हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ICMT, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, these cells may or may not become, these cells may be or may not be, या यूं कह सकते हो these cells may be big, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं इन साइज, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। देखो प्लांट की अगर आप टिप देखोगे, शूट की देखोगे तो वो बड़े होंगे, रूट्स में आप देखते हो ये है ही हमारी रूट, रूट के अंदर रूट फाइबर हल्के हल्के धागे भी होते हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर होते हैं। दिस रूट हेयर के टिप के अंदर भी, रूट हेयर टिप में भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। रूट हेयर टिप ऑल्सो कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सो साइज डेफिनेटली वहाँ छोटा हो जाएगा। सो दीज मे बी बिग, दीज मे बी स्मॉल। लेकिन इन केस ऑफ स्टेम लेटरल में देखो, स्टेम एंड रूट
हमें कहाँ ज़्यादा मिलता है बच्चों? दो तरह के प्लांट्स होते हैं, हमें स्टेम्स और रूट में ही मिलते हैं इनके साइज, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऐसे दो प्लांट्स हमें मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म बच्चों वो होते हैं जिनमें आप सीड्स नहीं देखते हो, ठीक है, सीधा फूल आ जाता है। और एंजियोस्पर्म वो होता है जिनके अंदर आप सीड्स भी देखते हैं। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में, जब हम डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेम्स एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो कि डाइकॉट होते हैं। डाइकॉट माने जैसे आपकी दालें, जिनके अंदर एटलीस्ट दो दो शेल्व्स होनी चाहिए। आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी लेग्यूम देखते हैं, जैसे मटर है ना, ग्रीन पी, मटर के अंदर देखो, दालों के अंदर देखो, तो आपको दो दल मिलते हैं, यानी कि टू साइड्स मिलते हैं, विच कैन बी स्प्लिट इन इक्वल अमाउंट, इक्वल शेप एंड इक्वल साइज। लेकिन देखो कनक है आपकी, यानी कि जो ग्रेन आपके वीट का आता है या राइस का आता है, उसमें देखो हम तोड़ नहीं सकते उसको दो हिस्सों में, है ना, वीट, राइस, मेज, आप उन्हें बीच में से तोड़ नहीं सकते इक्वल पार्ट्स के अंदर। जो इक्वल पार्ट में टूट जाते हैं दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट, जो इक्वल पार्ट में कभी नहीं टूट सकते दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसके केस में देखेंगे, अगर इंटर कैलोरी में, दीज आर दी परमानेंट सेल्स इन बिटवीन दीज लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में, यानी इंटर कैलोरी की दो अगर लेयर ले रहे हैं, उनके बीच में जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा? परमानेंट। ये ऊपर का इंटर कैलोरी, ये एक नीचे इंटर कैलोरी, इन दोनों के बीच में जो टिश्यू होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। अगर लेटरल है उसका टाइम क्या है? गर्थ को बढ़ाना, है ना, प्लांट की। सो पहला है इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट और हाइट ऑफ द प्लांट, क्योंकि एपिकल टिश्यू ने ऊपर की तरफ ग्रो करना है, सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट। नंबर 2 आप देखोगे, इट इंक्रीजेज girth of the plant और you can say tree। देखो पहले छोटा सा तना था, लेटरल और इंटर कैलोरी की वजह से ये तना जो है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। सो द गर्थ यानी दिस डायमीटर हैज इंक्रीज्ड, लुक एट इट, दिस डायमीटर हैज इंक्रीज, यहाँ कम था यहाँ ज़्यादा हो गया, है ना, देखो ये कम था अब ज़्यादा हो गया है। सो द डायमीटर हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये डायमीटर इंक्रीज करने का काम किसका है? लेटरल का और इंटर कैलोरी का, क्योंकि वही साइडों पे पड़े हैं। एपिकल का काम क्या है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ग्रोथ करना। गर्थ का काम, इसका काम क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना। तीसरी आप देखोगे सेकेंडरी ग्रोथ भी इसी का काम है। और सेकेंडरी ग्रोथ, गर्थ जो है इंक्रीज करना, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल गर्थ, तने की मोटाई को बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ में आता है, ठीक है जी। और आपको पता है जितने भी प्लांट्स आपके जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, और जिसे हम ट्री भी कह रहे हैं, ग्रो थिक एंड इट फॉर्म्स कॉर्क या फिर वुड, जिसे हम यूज़ करते हैं, है ना, यूज़ करते हैं बर्न करने के लिए एज अ फ्यूल। कॉक हम यूज़ करते हैं, इवन बॉटल्स के ऊपर भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा लिकर की बॉटल्स के ऊपर कॉक के हम लोग कॉक फिट कर देते हैं, सो दैट डज नॉट एस्केप दी बॉटल, बिकॉज एल्कोहल कैसी होती है? वॉलीटाइल होती है, खोलोगे तो पेट्रोल की तरह उड़ जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, दैट ढक्कन इज मेड अप ऑफ कॉक। अच्छा चलो, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, एक बार डिवाइड किया इसने, ग्रो करना शुरू किया, फिर क्या होगा? व्हाट इज अ फेट ऑफ दिस? आगे फ्यूचर में क्या होगा इसका? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज। कब? ऑन मैच्योरिंग आफ्टर डिफ्रेंसिएशन। आप सोच रहे होगे ये डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया? डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है बच्चों टेकिंग परमानेंट साइज, शेप
एंड फंक्शन। जब वो अपना परमानेंट रूप धारण कर लेता है, उसको क्या करना है, उसे हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। मैच्योरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन इज वन एंड हैंड इन हैंड। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं मैच्योर हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इन्होंने परमानेंट टिश्यू बना दिया, है ना। अभी तक हमने कौन से देखे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने कहा प्लांट सेल के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितनी तरह के हैं, तीन तरह के, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। देन हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। अब परमानेंट टिश्यूज बच्चों क्या होते हैं, इट डू नॉट डिवाइड, है ना, ये तो हमें पता ही है। और दूसरी चीज हमें ये भी पता है, दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन, ये भी हमें पता है, करेक्ट। तो ये परमानेंट टिश्यू हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। अब ये परमानेंट टिश्यू भी बच्चों दो तरह का है, एक है आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू और परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आप जो पढ़ेंगे बच्चों वो रहेंगे दो, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम काम करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट और फ्लोएम काम करता है बच्चों फॉर फूड, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक, ये रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, ये फर्दर तीन तरह का है आपका, जो आपको ध्यान रखना है। वन इज पैरेन्काइमा, मैं जानबूझ के इसको स्प्लिट कर रही हूँ, पैरेन्काइमा क्योंकि काइमा वर्ड कॉमन रहने वाला है। एक है आपके पास पैरेन्काइमा, दूसरा आपके पास आएगा स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और लास्ट आपके पास आएगा कोलेनकाइमा, करेक्ट। अब इसमें से आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो बार बार हमारे पास पढ़ते हुए इम्पॉर्टेंट आएंगी, वो ये है कि पैरेन्काइमा बच्चों लिविंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, कोलेनकाइमा आर ऑल्सो लिविंग सेल्स। हमने बात की थी ना, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इनकी ज़रूरतें कम होती हैं, तो मैक्सिमम हमें डेड टिश्यूज़ मिलते हैं। तो उनमें से ये दो तरह के जो सेल्स होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होंगे, ये लिविंग होंगे, और स्क्लेरेन्काइमा जो है बच्चों, ये एक डेड सेल रहता है या डेड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके जो सेल्स होंगे वो डेड होंगे। तो ये तीन तरह के आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन केस ऑफ प्लांट्स आर टू, वन इज मेरिस्टेमेटिक, अनदर वन इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने तीन किए, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट में हम दो करेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और सिंपल में आएंगे तीन, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। ऑल टुगेदर अगर प्लांट टिश्यूज देखें कितने हैं, तो वी हैव 8 ऑफ देम। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल पैरेन्काइमा, सिंपल पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम सिंपल देखते हैं कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उनकी खासियत क्या है, उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ कॉमन है जो इन्हें सिंपल बना रही है, इन्हें एक ही कैटेगरी में हमने क्यों डाला है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चों आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ परमानेंट सेल्स।
ये सारे एक जैसे सेल से बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो एक जैसे से दिखाई देंगे। दूसरी चीज़, दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड। अनडाउटेडली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी डिवाइड नहीं करेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी अमंग द परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। देन सेम इन साइज, shape and so called homogeneous in nature। ठीक, इनके अंदर सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा मिलती है इसीलिए इनको हम लोग होमोजीनियस बोल देते हैं। टुगेदर व्हाट डू दे डू, इनका अगर कॉमन फंक्शन बताने हो मुझे क्या होंगे, तो सबसे पहली चीज़, इट प्रोवाइड protection from external environment, to plant body, यानी बाहर से कुछ भी आके उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, या फिर वो आप बैक्टीरियाज ले लो, वायरसेस, फंगस ले लीजिए, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स protection from external environment, strength and mechanical support to the plant is provided। यानी कि देखिए आंधी तूफान आता है तो सारे पेड़ तो नहीं गिरते हैं, कुछ गिरते हैं, ठीक है। वो कुछ कौन से होते हैं वो भी देखेंगे, क्यों नहीं गिरते सारे प्लांट्स वो भी देखेंगे। उसका कारण क्या है, बेसिकली आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और उन्हें स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक। सो दिस इज व्हाट इज द परमानेंट सिंपल टिश्यूज, सिंपल जो है। सो यहाँ पे जस्ट समराइज करते हैं हमारे प्लांट सेल्स को या प्लांट टिश्यूज को। हमने दो तरह के किए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने 3 किए, वी डिड एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी, करेक्ट। परमानेंट में हमने 2 करने हैं, 1 इज सिंपल, 1 इज कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। सिंपल के अंदर हमने फर्दर 3 किए हैं, एक है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और लास्ट है आपके पास कॉलनकाइमा, ठीक। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास 2 हैं, 1 इज जाइलम, अनदर 1 इज फ्लोएम। सो दिस इज द समरी ऑफ योर प्लांट टिश्यूज जो हमने पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग इंटर कैलरी पढ़ चुके हैं, एपिकल पढ़ चुके हैं, लेटरल पढ़ चुके हैं, सिंपल पैरेन्काइमा की हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर ली है। इनकी डिटेल हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज एंड कीप स्माइलिंग।